मंच पर विराजमान आदरणीय श्री सुनील जी अंबेकर, आप संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख हैं। आपका केंद्र भाग्यनगर हैदराबाद है। आज की इस पत्रकार वार्ता में हम सबको जो संबोधित करने वाले हैं पत्रकार वार्ता को, मान्यवर श्री दत्तात्रेय जी होसबले, आप मूलतः कर्नाटक से हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सर कार्यवाह के दायित्व पर हैं। आज अपने से बातचीत करेंगे। सभी को नमस्कार। पिछले 3 दिन से आप में से लगभग सभी अथवा अधिक बंधु भगिनी इस परिसर में संघ के प्रतिनिधि सभा के भिन्न भिन्न जानकारी आप प्राप्त कर ही रहे हैं। यह आनंद का विषय है कि इस परिसर में संघ के अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन अथवा बैठक दूसरी बार हो रही है। 4 साल पहले इसी परिसर में देश भर के कार्यकर्ता आए थे। संघ की पद्धति में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा 3 वर्ष के लिए निर्वाचित और नियुक्त होते। कुछ इसमें चुनाव के जाते हैं, कुछ नियुक्त होकर आते हैं। तो ऐसे इस बार 1487 अपेक्षित थे। उपस्थिति की संख्या मैं बताऊंगा अभी थोड़ा समय में। तो देश भर के कार्यकर्ता इसमें संघ के 46 प्रांत है, 46, उन सभी से यहाँ आए थे। तो हर वर्ष होने वाले अखिल भारतीय अधिवेशन में कार्यक्रम क्या होते हैं इसके बारे में आपको इससे पूर्व अपने प्रचार विभाग के सभी कार्यकर्ता और सह सरकार विभाग श्री मुकुंद जी पहले दिन ही बताए। आप सभी ने कई विषयों के संदर्भ में जानकारी ले ली है। संघ के कार्य विस्तार और इस वर्ष विशेष जो बार बार आप लोगों को बताया ही है, संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम को विशेष रूप से हमने विचार किया था। हमने संगठनात्मक दृष्टि से 2 बातें विचार की थी। समाज के दृष्टि से 3 बातें हमने विचार की। एक संगठनात्मक दृष्टि से यानी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन संघ कार्य के विस्तार। देश भर में भौगोलिक क्षेत्र में जितने भी हैं वहाँ संघ के शाखा अथवा साप्ताहिक मिलन, नित्य के शाखा अथवा मिलन, यह अधिक होने के लिए हमने पिछले वर्षों में प्रयत्न किया है। उसका परिणाम भी मिला है। पिछले वर्षों से अभी संख्यात्मक दृष्टि से पहले दिन ही बताया है, मैं शायद उसको रिपीट ही कर रहा हूँ। मानिए 88,949 शाखा 55,683 स्थानों पर 55,683 स्थानों पर है। स्थान का अर्थ हमारे यहाँ संघ में ग्रामीण क्षेत्र में एक गांव है, एक आता है, उसको न्याय पंचायत कहते हैं। उत्तर प्रदेश में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग उसके शासकीय नामकरण है। हमने स्थान ऐसे तय किया। नगरीय क्षेत्र में 10,000 से 12,000 के सामान्यतः एक बस्ती। तो नगर जो है उसके अंदर आते हैं, नगर के अंदर बस्ती आती है। हमने एक नगर 30,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख हो सकते हैं। तो ऐसे सामान्यतः जो निगम है, कॉरपोरेशंस हैं, उसमें 5 लाख के औसत
आबादी देश भर में अलग अलग प्रकार है, उसको हम महानगर मानते हैं। हमारे दृष्टि से कम से कम 50 शाखाएं हैं, उसके बाद ही उसको महानगर मानते हैं। जनसंख्या एक उसके मापदंड है ही, लेकिन शाखा भी 50 से अधिक शाखा है तो महानगर मानना, उसके अंदर नगर आते हैं। मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूं, संघ की शब्दावली की दृष्टि से कई बार अभी स्थान है, ग्रामीण क्षेत्र के एक स्थान, अभी हमने 55 स्थान बताया। नगरीय क्षेत्र में एक नगर, जो महानगर है उसमें 5 नगर 8 नगर होंगे, उसको एक स्थान मान रहे हैं। तो ऐसे अपनी शाखाओं के कार्य विस्तार जो हुआ है, तो पिछले वर्ष में जो 5 विषय हमने किया, इस विस्तार के वो विस्तार अभी इस प्रकार हुआ है। इसमें अंडमान निकोबार में, अंडमान जो हिस्सा है, निकोबार में प्रवेश करने के लिए सरकार के कुछ प्रतिबंध सबके लिए है, तो इसलिए वो छोड़कर अंडमान जो हिस्सा है उसमें शाखा है। अरुणाचल में, लेह में, तो दूर के सीमावर्ती क्षेत्र में तो संघ की शाखाएं हैं। तो इसके साथ साथ दुर्गम क्षेत्र जिसको कहते हैं, कई बार जनजाति क्षेत्र है वगैरह, वहां भी संघ की शाखाएं विस्तार हो गई हैं। हम इस कार्य को और भी जारी रखेंगे, क्योंकि संघ की एक शाखा होती है नहीं, संगठन के दृष्टि से एक स्थान ज्यादा हो गया इतना हमारे कहना नहीं है। संघ की एक शाखा कहीं है, वहां स्वयंसेवक जो भी आते हैं, 50 आएंगे, 25 आएंगे, 100 आएंगे, एक स्थान पर भी उससे भी अधिक आएंगे। इतने लोग देश के पूरा एकात्म दृष्टि से देखने वाले लोग होंगे, क्योंकि संघ के स्वयंसेवक वो किसी एक प्रांत के भाषा के दृष्टि से, कोई एक प्रांत है, तमिलनाडु है या आंध्र है, अभी तो तेलुगु 2 हो गए प्रांत, वो केवल वहां तक सीमित सोचता नहीं है। संघ के एक स्वयंसेवक जहां एक शाखा लगाते हैं, पूरे हिंदुस्तान के समग्रता से सोचता है। दूसरी बात, वो केवल अपने जाति बिरादरी के नहीं सोचते हैं, सारे समाज के बारे में उनकी दृष्टि बनती है। तीसरी बात, मुझे समाज के लिए कुछ करना चाहिए, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, ये सीखने वाले बनते हैं। इसलिए संघ के शाखा ने हमारे विचार से वो आरएसएस के एक इकाई हो गई, नंबर बढ़ गया, ये हमारी शक्ति के दृष्टि से हम नहीं कह रहे, देश के दृष्टि से ऐसे होते हैं। इसलिए हम संघ के शाखा के विस्तार को देश के बारे में सोचने वाले व्यक्ति हर एक गांव में, हर एक बस्ती में व्यक्ति समूह तैयार हो, ये संघ का कार्य पिछले 100 वर्ष से। लेकिन कार्य के केवल विस्तार नहीं, गुणवत्ता भी होनी चाहिए, कार्यकर्ताओं की गुणवत्ता, जो मैंने बताया, दृष्टि विकसित होनी चाहिए, 4 लोगों को जोड़ना है, सक्रियता होनी चाहिए। इसलिए क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट, ये दूसरे काम हमने सोचा, उसमें कई बातें हैं, मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा। संगठन दृष्टि, समाज के दृष्टि से आपने कई बार सुना है, समाज परिवर्तन के 5 मुद्दे हमने पिछले वर्षों में जो लिया है, पंच परिवर्तन के, सामाजिक समरसता, परिवार प्रबोधन, पर्यावरण, देश के स्वदेशी जीवन शैली और नागरिक कर्तव्य से नागरिक बोध, ये एक विषय समाज परिवर्तन के दृष्टि से। दूसरा विषय, भारत के संदर्भ में, भारत के इतिहास, संस्कृति, जनजीवन, भारत के जितने भी ज्ञान परंपरा, इसके बारे में सही विमर्श, राइट एंड प्रॉपर नैरेटिव, यह देश में और दुनिया में होने चाहिए। इस दृष्टि से देश के सोच में, वो विश्वविद्यालय के परिसर में हो सकता है, पाठ्य पुस्तकों में हो सकता है, या समाज में अपने विचार को रखने वाले लेखक, साहित्यक, पत्र, मीडिया, सब में भारत के संदर्भ में सही विचार आने चाहिए। अपने देश में अंग्रेजों के राज चलने के कारण और बाद में भी
कुछ समय एक मानसिकता में कॉलोनाइज्ड माइंड हो गया। हमने सोचकर उसको अपनाया ऐसे नहीं है, एक राज चला इसलिए ऐसे हुआ। तो इसलिए उस औपनिवेशिक का मानसिकता को दूर करना, डीकॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड, वो सोच में विचार में सब आया। भारतीयता क्या है, तो हिंदुत्व क्या है, ये केवल एक फिलोसॉफिकल आध्यात्मिक नहीं, जीवन शैली है। उस सब में हम सभी शिकार है, देश के लोग, लेकिन हम सभी इसमें जागरूक भी हो रहे हैं। वो विवेकानंद जी के जमाने से हुआ, महर्षि दयानंद सरस्वती से हुआ, कई लोगों ने प्रयत्न भी किया है, इसे हम उन सबका हम स्मरण भी करते हैं। भारत के विमर्श वह एक सकारात्मक विश्व के लिए आवश्यक ऐसे सोच हमारा है। उदाहरण के लिए G20 में भारत ने ये कहा, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, भारत के एक नैरेटिव है। ऐसे चीजों को अलग अलग से विस्तार से कर सकते हैं। तीसरी बात, समाज की दृष्टि से समाज में सज्जन शक्ति है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता ही देशभक्त है, ऐसे हमारा कोई कहना नहीं है। देश में, समाज में, देश समाज के लिए कार्य करने वाले, अपने समय, अपने धन, अपने बुद्धि, प्रतिभा, इसके लिए व्यय करने वाले, मिलकर करने वाले बहुत संस्थाएं, बहुत सारे सज्जन देश भर में हैं। ऐसे सज्जन पुरुष महिलाएं, इन सब के आपस में सहयोग हो तो सकारात्मक विमर्श करने में, पंच परिवर्तन लाने में, देश की दृष्टि से यह सज्जन शक्ति एक होना चाहिए। अंग्रेजी में कहना है तो द पावर ऑफ द गुड, पावर ऑफ द गुड, यह अपने पावर को दिखाना चाहिए, यानी अपने प्रभाव को, नहीं तो पावर ऑफ द बैड समाज में करता है। इस दृष्टि से सज्जन शक्ति को करना चाहिए। ये तीन समाज के दृष्टि से हमने विचार किया, उसमें पंच परिवर्तन कभी हुआ। तो इसी दृष्टि से पिछले एक साल में बहुत सारे कार्यक्रम जो हुए हैं, प्रबुद्ध नागरिक गोष्ठी हुई, हिंदू सम्मेलन या धर्म सम्मेलन, स्वधर्म सम्मेलन, अलग अलग नाम से लोगों ने किया है। कुल मिलाकर ग्रामीण क्षेत्र में भी और नगरीय क्षेत्र में भी सामान्य लोग इस दृष्टि से एकत्र आए और विचार करें। वहाँ पूज्य संतों ने, समाज के विभिन्न प्रकार के विभिन्न स्तरों के संतों ने भी उसमें अपने मार्गदर्शन दिए हैं। समाज के प्रमुख पुरुष, प्रमुख बहनें, महिलाएं, ये सभी लोगों ने उस प्रकार के कार्यक्रम किए हैं। ऐसे प्रमुख नागरिक गोष्ठी में भी हमने इस विषय को रखा जो मैंने बताया, विमर्श को बदलना, सज्जन शक्ति के समन्वय होना, पंच परिवर्तन। गृह संपर्क किया, उसके बारे में भी आपको संख्यात्मक जानकारी दी है पहले दिन, इसमें आया है। आप लोग इतने घरों में गए हैं, तो ऐसे देश भर में, मैं इसमें संख्यात्मक पुनः कहने की जरूरत नहीं है। तो ये ऐसे अपने कार्यकर्ताओं ने गृह संपर्क भी किया। समाज के सम्मेलन, सकल हिंदू समाज, स्वधर्म सम्मेलन, धर्म सम्मेलन, अलग अलग नाम से हुए, लेकिन सामान्य लोग उसमें आए। प्रमुख नागरिक गोष्ठी में थोड़ा प्रबुद्ध जन आए, जिला स्तर पर हुए। महानगरों में पूजनीय सरसंघ चालक जी बहुत सारे में गए। बाकी संघ के अखिल भारतीय पदाधिकारी लोगों ने भी इस प्रकार के प्रमुख जनगोष्ठी एड्रेस किए हैं और बाकी लोगों ने भी किया है। जैसे मैंने कहा, संतों ने, मातृशक्ति भी इसमें अपने सहयोग दिया। तो इस प्रकार शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में किया। युवाओं के कार्यक्रम कुछ प्रांतों में भी हो रहे हैं। शताब्दी वर्ष अगले विजयदशमी तक है, इसलिए युवाओं के लिए विशेष रूप से कार्यक्रम अभी प्रांतों ने विचार किया है। संवाद के, युवा प्रतिभा के सामने लाने के, तरह तरह के प्रतियोगिता के, पंच परिवर्तन के विषय में एक दो विषय लेकर प्रयोग करके अपने जीवन में लाने के, ऐसे युवाओं के बीच में तरह तरह के संघ के स्वयंसेवकों के, युवाओं के एकत्रीकरण, लार्ज गैदरिंग्स, ऐसे करने का विचार भी युवा कार्यक्रम में है। तो इतने जो कार्यक्रम हुए हैं, मैं एक दो आपसे इस दृष्टि से शेयर करना चाहता हूँ। अंडमान मैंने उल्लेख किया,
पोर्ट ब्लेयर एक मुख्य द्वीप है, लेकिन अंडमान से जुड़े हुए छोटे छोटे टापू आइलैंड्स, ऐसे 9 आइलैंड से सरसंघचालक जी के हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम जो हुआ पोर्ट ब्लेयर में, ऐसे 13 स्थानों से आए थे, 9 स्थानों से, 9 द्वीपों से 13,000 लोग उसमें पोर्ट ब्लेयर में उस कार्यक्रम में रहे, पोर्ट ब्लेयर शहर के भी और इन आइलैंड्स के भी। तो वहां तक इस विषय को ले जाना इस वर्ष हमने कर पाए हैं। अरुणाचल प्रदेश में पिछले दिनों में जो स्वधर्म सम्मेलन वहां हुए, वहां उन्होंने 37,000 अभी तक हुए 21 सम्मेलनों में हुए। आने वाले दिनों में और 15-20 सम्मेलन होने वाले हैं। मैंने इसलिए कहा अरुणाचल प्रदेश में आना जाना आसान नहीं होता, दूर दूर जनजाति क्षेत्र में, ट्राइबल एरिया में, और दूसरा है वहाँ के जनसंख्या लगभग 15 लाख है अरुणाचल प्रदेश की। तो इसलिए अपने कार्यकर्ता समाज से मिलने का इतने प्रयत्न पिछले वर्षों में जो किया, समाज का जो सहयोग मिला, इन सब से हुआ है। तो इसलिए शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के एक समीक्षा भी हमने किए हैं। अभी भी वर्ष बाकी है, पूरी समीक्षा अभी नहीं हो सकती, जैसे मैंने कहा कुछ कार्यक्रम अभी भी बाकी है। प्रमुख नागरिक गोष्ठी सब जगह पर पूरा नहीं हुआ है, वर्ष में अलग अलग समयों में कर रहे हैं। वर्षा के कारण, स्थानीय निर्वाचन चुनाव के कारण कई लोग इन कार्यक्रमों के उस समय कर नहीं पाए, अभी करेंगे। तो पिछले दिनों में हमने जो 3-4 कार्यक्रम के संदर्भ में किया था, मुख्य रूप से एक मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। नवम गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी पर्व 350 जो हुए, वह कार्यक्रम विशेष रूप से देश भर में हुए हैं। वंदे मातरम के गीत के 150 ईयर्स जो हुए, उसके कार्यक्रम भी देश भर में हुए। बहुत सारे कार्यक्रम सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से नहीं होंगे, संघ के स्वयंसेवकों के प्रयत्न से हुए। कई स्थानीय संस्था है, वो सब मिलकर के, जैसे मैंने कहा सज्जन शक्ति, कई जगह पर अलग अलग संस्थाओं में, लेकिन इसके पीछे पहल करने का, प्रयत्न करने का, आयोजन करने का कार्य संघ के कार्यकर्ताओं ने किया। 2134 गुरु तेग बहादुर जी के कार्यक्रम हुए 18 प्रांत में, हमारे 46 प्रांत हैं। अभी कार्यक्रम इस वर्ष पूरा नहीं हुए, शताब्दी वर्ष में, और इसमें लगभग 7 लाख लोग रहे। विशेष रूप से अपने सिख समाज के बंधु और संतों को इस कार्यक्रम में संपर्क भी किए थे। नवम गुरु सबके लिए हैं, समस्त भारतवर्ष के लिए नवम गुरु हैं, दुनिया के लिए हैं। लेकिन विशेष रूप से गुरुद्वारे, सिख समाज के संत या गुरु, स्थानीय प्रमुख लोग, ऐसे लोगों का भी बड़ी संख्या में अपने लोगों ने संपर्क किया। एक कार्यक्रम संपन्न हुए, और एक कार्यक्रम अभी आने वाले कार्यक्रम की दृष्टि से ने एक दिशा दिए हैं, वो है संत शिरोमणि रविदास जी के 650वें वर्ष के संदर्भ में आप लोगों को उसके जो वक्तव्य जारी किए उसको दिए हैं। तो गुरु के स्मरण करना, संतों के प्रति श्रद्धा करना, अपने लिए एक श्रद्धा का इतना ही नहीं, इन सभी महानुभावों ने, विभूतियों ने जो समाज के परिवर्तन के, एक समाज की दिशा देना, राष्ट्र को एक बना के रखने के लिए उन्होंने जो धर्म की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से उनके जीवन के जो सीख है वो जन जन तक पहुंचे। और आज भी ये सभी रेलेवेंट है, प्रासंगिक है। केवल चित्र में रखने वाले, इतिहास में पढ़ने वाले ऐसे महानुभाव नहीं है। हमारे जीवन में उनके उदाहरण लेकर अपने जीवन को बनाना चाहिए। यह संदेश देने के लिए ये सब प्रयत्न हमने किए। आने वाले दिनों के कुछ योजना भी यहाँ बनाई हमने। संघ शिक्षा वर्ग ट्रेनिंग कैंप्स, जिसको हम संघ प्रशिक्षण वर्ग जो होते हैं,
उसका करने वाले हैं। आने वाले दिनों में 63 ऐसे वर्ग देश भर में होंगे। क्षेत्र के स्तर पर 11 होंगे। नागपुर में एक अखिल भारतीय वर्ग होगा। ऐसे 75 प्रशिक्षण वर्ग कुछ 15 दिन के होते हैं, कुछ 21 दिन के होते हैं। संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग, संघ शिक्षा वर्ग, ऐसे नाम से हम कहते हैं इसको। उसमें संघ के स्वयंसेवक अपने कार्यकर्ता के नाते भूमिका संगठन की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से इस विषय में हमारे प्रशिक्षण रहता है। वो सामान्यतः अप्रैल से लेकर जून तक होने वाले हैं। उसकी योजना हमने बनाई है। संघ के स्वयंसेवक का समाज की दृष्टि से गौ सेवा, ग्राम विकास, इन विषयों को भी विचार करते हैं। इस दृष्टि से भी कार्य के कुछ योजना बनाई हमने। आने वाले दिनों में उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ, एक उदाहरण, ज़्यादा समय में संबोधन नहीं होता, आपके प्रश्न भी होंगे। गौ सेवा के इसमें गौ की रक्षा होनी चाहिए, अरे ठीक है, लेकिन नगरीय क्षेत्र के लोग कहते हैं गौ सेवा के दृष्टि से हम क्या कर सकते हैं? हम तो गौशाला में जा सकते हैं, गाय के दूध तो घर में आता है। हम गौ सेवा हम कैसे, हम तो शहरी क्षेत्र में कैसे करें? इसलिए हमने एक विचार किया, जिनके घर पे छत है, आप वहां छत के ऊपर एक छोटा सा सब्जी गार्डन बना सकते हो। उस सब्जी गार्डन के लिए गोबर, गोमूत्र जो देसी है उसका आप उपयोग कर सकते हो। आप इस प्रकार से उसके लिए सहायता कर सकते हो। तो देश भर में कई स्थानों पर सैकड़ों लोगों ने इस विषय को फॉलो किया। अपने घर के सब्जी छत पर भी आओ, और हम गाय तो पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन गोबर, गोमूत्र का उपयोग करके कर सकते हैं। ऐसे अपने कार्यकर्ता हरित घर, पर्यावरण की दृष्टि से, तो आप अपने घर में पॉलीथीन का उपयोग कम करो, पानी बचाओ, पक्षी के लिए करो। ऐसे 5-6 मुद्दे हमने बताए। हरित घर यानी क्या है? तो ऐसे आचरण व्यवहार में सामान्य लोग अपने अपने घर परिवार में, अपने वर्क प्लेसेस में, विद्यालयों में करने वाले कामों को देना चाहिए। ये संघ की का इस दृष्टि से विचार करके हमने किया। आने वाले दिनों में ये सारे विषय हैं। अगले वर्ष के हमारे वार्षिक का कैलेंडर हमने बनाई है। जैसे मैंने कहा, विजयदशमी तक तो है, उसके बाद के प्रवास वगैरह किया है। तो आप लोग 3 दिन से इन सारे विषयों को दे रहे हैं, तो इसलिए मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपके सहयोग हमेशा ऐसे रहें, ऐसे प्रार्थना करता हूं। आपके कुछ प्रश्न हैं तो उसके भाई साहब मेरा एक सवाल है। माइक ऑन कर लें। हेलो, हाँ भाई साहब, मेरा एक सवाल है। क्या जो 3 दिवसीय बैठक हुई है उसमें क्या स्ट्रक्चरल क्या नहीं, आवाज नहीं आई। हाँ किसके से? भाई साहब, जो 3 दिवसीय बैठक हुई, क्या उसमें स्ट्रक्चरल चेंज पर भी विचार हुआ है? काफी ये चर्चा चल रही थी कि सांगठनिक बदलाव होगा कुछ। कौन सा स्ट्रक्चर? संगठन में कोई बदलाव होगा या स्ट्रक्चर कोई चेंज होगा कोई? नहीं, कुछ लोगों का दायित्व अगर बदल करते हैं, वो दोपहर को घोषणा करेंगे। यानी दायित्व किसी को परिवर्तन नहीं, अभी नहीं करूंगा। और कौन सा स्ट्रक्चर? आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसमें कुछ एक तो बात चल रही है कि प्रचारक, जो प्रांत प्रचारक होते हैं, उनका पद खत्म किया जा सकता है, उसके बाद कुछ और संरचना हो सकती है, कुछ इस तरह का कुछ तय हुआ है? दायित्व में अधिक लोग, 100% तो हम चाहते हैं, अधिकाधिक लोग अपने मतदान के कर्तव्य निभाना चाहिए। ये मैं अधिकार नहीं कहता, ये कर्तव्य है। सर, जो वेस्ट एशिया में और गल्फ कंट्रीज में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो कि ऑयल और कॉलोनियल
सेम माइंडसेट की वजह से यूएस ये कर पहले रहा है। दिन भी शायद तो ये प्रश्न आया। उसमें आरएसएस का क्या मत है? सेकेंडली उसमें साथ ही कि जो इंडिया का स्टैंड है ईरान को लेकर, क्योंकि ईरान के काफ़ी पुराने रिलेशंस हैं आर्यन रेस को लेकर और परिवार जो खमीनी फैमिलीज को लेकर, उसमें क्या आरएसएस इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टैंड से डिफर करता है या सेम? जो हो रहा है उसके बारे में संघ की कोई भूमिका नहीं, संघ की कोई त्रुटि नहीं है। हम ये चाहते हैं विश्व में शांति चाहिए। पिछले वर्ष बेंगलुरु में एक संकल्प लिए थे, भारत के समाज इसके लिए दृष्टि और प्रयत्न दोनों होने चाहिए भारत के समाज के। इसलिए मैंने जैसे अभी कहा, हैदराबाद में दुनिया के 71 देशों से थे, उन सभी देशों से आए हुए लोगों को हमने ये कहा, आप जिस देश में रहते हो उस देश के अन्न खाते हो, इसलिए उस देश के भला भी आपको करनी चाहिए, क्योंकि ये हिंदुत्व की ये दृष्टि है, वह विश्व कुटुंब कहते हैं। आप में केवल भारत के साथ है ऐसे नहीं है, वहां के समाज के साथ भी आपका कर्तव्य है, इसलिए उसका पालन करना चाहिए। इसलिए विश्व शांति हमारी दृष्टि है। युद्ध होते हैं कई कारणों से, इसलिए इस युद्ध के संदर्भ में जितने जल्दी वो समाप्त हो, जितने जल्दी सामान्य लोगों के जीवन सुख शांति से चले, ये हम भी चाहते हैं। युद्ध के कारण वगैरह विश्लेषण मैं नहीं करूंगा, क्योंकि संघ के ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के संदर्भ में हमारा कुछ कहना नहीं है। भारत सरकार ने भारत की दृष्टि से जो हितकारी है उसको करने के लिए सब प्रकार के प्रयत्न कर रही है, ऐसे हमारा विश्वास है। वहाँ बैठे हुए, सरकार में बैठे हुए लोग विश्व के सभी देशों के साथ उनका संबंध, संपर्क, ट्रेड, कॉमर्स वगैरह सब करना ही है, सुरक्षा। इसलिए भारत के हित में जो है, इन द सुप्रीम इंटरेस्ट ऑफ नेशन, वो कर रहे हैं। इसलिए उस दृष्टि से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्वास भी रखता है, अभी जो कर रहे हैं वो ठीक है। जी, मेरा नाम पूनम है, आईएनएस एजेंसी से। सर, मेरा सवाल अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को लेकर ही था, जिसका जवाब आपने दे दिया। दूसरा सवाल सर, गौ सेवा का आपने आग्रह किया, गौ सेवा को लेकर, गौ सेवा को लेकर आपने आग्रह किया। एक परेशानी, एक स्थिति हमें देखने को मिलती है, सड़कों पर जो गौवंश घूमते हैं सर, इसको लेकर किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी समस्या रहती है सर। ये आरएसएस कैसे काम कर रहा है सर इस पर? ओके, सड़कों पर जो गाय हमारा बिल्कुल ठीक है। इसमें 2-3 प्रश्न हैं। कुछ लोग अपने घर के गाय को ऐसे ही छोड़ देते हैं, उनसे हम अनुरोध करते हैं गौ सेवा के, देखो आप घर में बांध दो, सड़क पर मत छोड़ो, जहाँ छोड़ना है गोचर के लिए वहाँ छोड़ो। आप ऐसे नहीं कर सकते तो उसको गौशाला में केवल बूढ़े गाय आना चाहिए, ऐसे नहीं है, अच्छे गाय भी बहुत सारे गौशाला हैं, उसमें कर सकते हैं। सरकार के तरफ से कुछ प्रांतों ने, पहले छत्तीसगढ़ ने भी किया, उत्तर प्रदेश ने भी किया, उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, कई प्रांतों में एक अभयारण्य अथवा गाय के लिए कुछ विशेष व्यवस्था करने के लिए, आवारा गाय के लिए ऐसे जो सड़क पर जाते हैं उसको करना चाहिए। लेकिन अपने देश में ऐसे हैं, गाय भी सड़क पर आते हैं, तो हम भी समाज के भी एक ऐसे हैं कि हाँ, एक्सीडेंट्स ना हो, दुर्घटना ना हो, गाय के कारण किसी को दुकान जो है उनके भी समस्या ना हो, और जनजीवन के लिए भी समस्या ना हो। इसलिए नगर निगम, सरकार कुछ व्यवस्था करके गाय के दृष्टि से केवल दूध नहीं है, गोमूत्र, गोबर भी इसके लिए ये जीवन के लिए उपयुक्त है, इसलिए उसकी व्यवस्था सरकार करनी चाहिए। कई जगह पर सरकार ने किए भी है, उसके लिए विशेष रूप से उन्होंने आवंटन भी किया है बजट में, वो अत्यंत स्वागत है। ऐसे करना चाहिए, सरकार से भी हम अपेक्षा यही करते हैं और जनता से भी करते हैं। ऐसे गाय को गौशाला में बहुत सारे सैकड़ों हजारों गौशाले हमारे देश के कर रहे हैं, कोई लेके जाएंगे तो कोई मना नहीं करता, तो करना चाहिए। मिडिल ईस्ट में जिस तरह की स्थिति पैदा हुई है, उसके बाद वहाँ के एक बड़े नेता के निधन के बाद भारत में जिस तरीके से प्रदर्शन हुए, इस तरह की घटनाओं को आप किस तरीके से देखते हैं? लोगों के भावनाओं के बारे में अपने अपने भावना रहती है, अपने अपने ये रहती है, इसलिए मैं इसमें संघ के कुछ कहना नहीं है। जहाँ तक ऐसी जो भी होता है शांति से हो, किसी संप्रदाय, किसी समुदाय के विरुद्ध में नहीं होना चाहिए। अपनी भावना व्यक्त करते, कोई किसी के मृत्यु पर
वो विश्व में कहीं भी किसी के बारे में हो सकता है। इस कारण से व्यक्ति के मृत्यु जब होता है, भारत की हिंदू परंपरा है, मृत्यु तक का किसी का विरोध वही शत्रुता हो सकती है, मृत्यु होने के बाद कोई शत्रु नहीं रहता है। यह भारत की परंपरा है। रावण के संहार होने के बाद राम जी भी लक्ष्मण को बताए वहां जाकर नमस्कार करके आना चाहिए। तो ये हमारी परंपरा है। इसलिए मृत्यु होने के बाद कोई दुख व्यक्त करते हैं, संताप व्यक्त करते हैं, वो कोई उसमें गलत नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी हमेशा यही कहा है। लेकिन ऐसे करने वाले जो भी कार्य हैं वो समाज के विषय में कोई अशांति, किसी के विरोध, किसी के शत्रुता ऐसे ना हो, ये करना चाहिए। भाई साहब, मैं सुरेंद्र चौहाल चौहान, मेरा प्रश्न है कि जैसे दुनिया भर में संघ का काम बढ़ रहा है और अन्य संगठनों में भी संघ का काम बढ़ रहा है, और आज देश की सोच अखंड भारत के ऊपर जा रही है, और इसको देखते हुए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम बढ़ रहा है। पर आज की डेट में देखने में आता है कि फॉर एग्जांपल भिन्न भिन्न क्षेत्रों की, जैसे कि किसी घर में सांप भी घुस जाता है तो लोग कहते हैं कि कोई स्वयंसेवक ढूंढो, वो सांप तो निकाल दे हमारे घर का। तो क्या संघ इसके बारे में, देश में अखंड भारत के बारे में क्या चिंतन कर रहा है? आपने एक प्रश्न में 4-5 विषय जो जुड़ दिए। अखंड भारत भी और हर काम के लिए स्वयंसेवक को ढूंढते हैं। विश्व भर में संघ के काम हुआ है। विश्व भर में संघ के काम, संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की जो भौगोलिक सीमा है उसके अंदर ही काम करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक विश्व में जो गए हैं, वहाँ के जो भारत से इस पीढ़ी में या 2 पीढ़ी पे पहले आए, ऐसे लोगों के संगठन करने के लिए प्रयत्न करते हैं स्वयंसेवक, क्योंकि इसी विचार को देने के लिए दुनिया के जो वैश्विक विचार है। इसलिए संघ के कार्य भारत के अंदर सीमित है, वो स्वतंत्र है। दूसरी बात, तो आपने कहा अखंड भारत के संदर्भ में होने वाला है, तो ठीक है, अच्छी बात है। कब होगा, कैसे होगा, पता नहीं है। होना चाहिए, ऐसे महर्षि अरविंदो से लेकर सभी लोगों के विचार था, तो उसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये संकल्प पिछले स्वतंत्रता जिस दिन आया उस दिन से लोगों के मन में है। तीसरी बात, संघ के स्वयंसेवकों को हर काम के लिए बुलाते हैं। देखिए, इसलिए हमारा क्या, आरएसएस एक रेडीमेड आर्मी नहीं है या ऐसे फौज नहीं है जहाँ चाहिए वहाँ भेज दो। हम चाहते हैं समाज में सक्रियता बढ़नी चाहिए। संघ के स्वयंसेवकों को कहना, इसलिए एक बार ये विषय आया, संघ को ठेका देना नहीं चाहिए। जो भी काम करना है संघ वाले आकर करेंगे। संघ वाले कौन है? समाज में जो अच्छा काम करते हैं वो संघ के लोग हैं, ऐसे हम मानते हैं। सर, मैं वीरेंद्र हूँ पंजाब केसरी से। वैसे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो भी काम कर रहा है उसको अंतिम रूप देकर बाहर लोगों को बताता है, लेकिन आपने अब कहा हमारी कुछ नियुक्ति चुनाव के माध्यम से होती है और कुछ नियुक्ति हमारी वैसे नियुक्ति कर देते हैं। कौन सी ऐसी नियुक्ति है, एक तो वो बताएं, जैसे आपने सार्वजनिक किया है। दूसरा, लोगों के बीच में एक चर्चा है, क्या समालखा मुख्यालय बन रहा है? और तीसरा, हम 4 दिन दूसरा क्या समालखा मुख्यालय बन रहा है, नागपुर समालखा में आ रहा है। और तीसरा ये था कि भाई हम 4 दिन से समाचार लिख रहे हैं, माननीय सर संघ चालक जी का कोई वक्तव्य उनकी तरफ से हो तो वो हम प्रकाशित करें। धन्यवाद। मैं उल्टा क्रम से बताता हूँ, लास्ट इन फर्स्ट आउट। पूजनीय सरसंघ चालक जी के वक्तव्य संघ के कार्यकर्ताओं के लिए होते रहते हैं, सार्वजनिक रूप से भी उन्होंने किया है। इतने सार्वजनिक कार्यक्रम देश भर में किया है, दिल्ली में किए, हरियाणा में भी आए, देश भर में किए। उन सब में सरसंघ चालक जी ने संघ के विचार को ही रखा है। इसलिए सरसंघ चालक अलग से के लिए वक्तव्य देना नहीं है। संघ के सरकार भी संघ के ऑन बिहाफ ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हम देते हैं, तो इसलिए अलग से वक्तव्य तो कोई नहीं है। सार्वजनिक कार्यक्रम करते ही है और प्रमुख नागरिकों के तरह तरह के लोगों से मिलते भी हैं। सार्वजनिक रूप से उनके भाषण जो होते हैं वो संघ के ही विचार है, वही उनका वक्तव्य है। दूसरे, आपने बताया कि समालखा के देश भर में संघ के स्वयंसेवकों ने कई ऐसे केंद्र परिसर समाज के लिए कर रहे हैं। अभी 4 दिन की बैठक होती है, साल भर में ये केंद्र क्या कर रहे हैं? ग्राम विकास
और सेवा साधना केंद्र है ये। इसमें मशरूम के ही एक बड़े खेती के रहे, बहुत सारे ट्रेनिंग होता है साल भर में, और 3-4 साल में एक बार हम यहाँ इतने बड़े बैठक कर रहे हैं। बाकी समय बंद रखते हैं, ऐसे तो नहीं है। समाज के सेवा के लिए संघ के स्वयंसेवकों ने कई जगह पर ऐसे परिसर बनाए हैं। जैसे आप सब जानते हैं, माननीय नानाजी देशमुख चित्रकूट में ग्रामोदय के एक बहुत बड़ा परिसर बनाया, हमने वहां भी बैठक किए हैं। तो स्वयंसेवक वहां बुलाते हैं, हमारे यहाँ भी आइए ऐसे कहते हैं, हम देखकर अनुकूलता के हिसाब से कभी उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में करते रहते हैं। आपने पहली बात जो बताया नियुक्ति, ये नियुक्त है, मैं निर्वाचित हूं। मैं निर्वाचन मेरा 3 साल पहले हुआ, उनको मैंने नियुक्त किया है। ऐसे बहुत सारे होते हैं। सभी स्तरों के जो माननीय संघ चालक हैं, प्रांत के, अभी तक तो प्रांत है, इसके बाद संभाग के, तो प्रांत और संभाग के, अभी संभाग जो होने वाला है जो बताया, वो निर्वाचित माननीय संघ चालक हैं। उसके ऊपर के सभी संघ चालक सरकारी व निर्वाचित हैं। बाकी नियुक्त करते हैं, उसके भी हैं। सरकारी व नियुक्त करने के पहले भी मुझे परामर्श करना है। कई हो गए, उदाहरण के लिए क्षेत्र संघ चालक से, अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल से परामर्श करना है। ऐसे इट इज ए, मेरे ऊपर वो रहता है। सरकार अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकता। आपको मालूम होगा, दिल्ली में जब पूरे दिन सरसंघ अपने भाषण में कहा था, सरसंघ चालक जी सर्वे सर्वा है, लेकिन सर्वे सर्वा नहीं है। मैं भी कुछ बोलना है तो संघ में 4 लोग मुझे भी बताते हैं कि चाहिए, वो होने के बाद ही मैं बोलता हूँ। ऐसे संघ में वो डेमोक्रेसी है। हाँ। मेरा एक प्रश्न है कि अभी एक समाज में मेरा एक प्रश्न है कि अभी समाज में एक बहुत बड़ा विषय बना है यूजीसी विवाद। उसको लेकर सरकार कटघरे में खड़ी हुई है और संघ पे भी प्रश्न लोग उठा रहे हैं समाज से कि आप क्यों नहीं इसमें कुछ आगे बढ़ रहे हैं। समाज उठाए कि नहीं मालूम नहीं है, अखबार में तो आए हैं। तो देखिए, समाज में उठाया होगा, उठाए, ठीक है, लोगों के अपने अपने प्रश्न रहते हैं। अभी वो सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय को लिया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने विषय है, संघ के सरकारी व सबजुडिस विषयों को कहना हम उचित नहीं मानते हैं। देश में कोई विषय पहले से आंदोलन होकर उसके बाद कोर्ट में गया है तो उसके बारे में हमारे विचार व्यक्त कर सकते हैं। हमने तो पहले ऐसे विषय को कोई अपने तरफ से तो कहा नहीं था, यानी संघ ने इसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। इसलिए अभी कोर्ट में गया तो भी हमारे ओपिनियन ये था, ऐसा हम नहीं कह सकते। जिसने किया था, कोर्ट ने उसको विषय लिया है, इसलिए अभी इस विषय के बारे में कोर्ट के जो निर्णय आएगा उसके संदर्भ में वो देख करने के बाद ही संघ कुछ कह सकता है। मैं जितेंद्र हिंदुस्तान समाचार से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक स्थापना काल से समग्र हिंदू समाज को संगठित करके हिंदू राष्ट्र को परम वैभव पर चलाने के लिए निकला। लेकिन 100 साल की यात्रा के बीच में जब मुस्लिम प्रश्न अब आते हैं तो कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। हम एक डीएनए के हैं, हम एक पूर्वजों के हैं, इसलिए उनको साथ लेकर चलना हो तब उससे हिंदू राष्ट्र तक पहुंचना। कुछ परिवर्तन आया है 100 वर्ष की यात्रा में। संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जब संघ स्थापना किए, उन्होंने ये नहीं कहा था यहाँ मुस्लिम विरोध के लिए हमने संगठन किया है। उन्होंने ये नहीं कहा था जो भारत के राष्ट्रीयता को स्वीकार नहीं करने वाले लोगों को हम संगठित करेंगे, यही उनका कहना था। उन्होंने ये नहीं कहा इनका विरोध करो, उनको विरोध करो, कभी उन्होंने नहीं कहा। उनके सब भाषण उपलब्ध हैं। और लेकिन एक है, जब अंग्रेजों के जमाने में भी मध्य प्रांत में, सेंट्रल प्रोविंसेस में संघ पर निर्बंध रखने के लिए कुछ लोगों ने उस समय किया, तो वहां के असेंबली में डिबेट हुआ। वहां 4-5 लोगों ने जो संघ के समर्थन किया, उनमें से एक मुस्लिम नेता थे। उन्होंने कहा, मैं संघ को जानता हूं, डॉक्टर हेडगेवार को जानता हूं,
ये सांप्रदायिक नहीं है, कम्युनल नहीं है, इनके ऊपर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। डिबेट इज अवेलेबल इन द सेंट्रल प्रोविंस असेंबलीज, ये हमने पब्लिश भी किया है। राजीव जी, हमने पब्लिश किया है ना उसका? हाँ। तो ये है, इसलिए संघ ने हिंदू समाज का संगठन करते, तो हमने कहा है पहले से भारत के सभी लोगों के पूर्वज हिंदू ही है। आप हिंदू कहो, भारतीय कहो, जो भी कहो। तो इसलिए सभी लोग अभी जितने भी महापुरुष में और इसी समाज से निकले हैं। तो इसलिए जब हिंदू समाज का संगठन करते हैं, बाला साहेब देवरस जी तृतीय पूजनीय सरसंघ चालक, उन्हें कहा रूढ़ार्थ से जो हिंदू है उनका संगठन करते हैं, इसका अर्थ हम दूसरों का विरोध करते हैं, ऐसे नहीं है। हिंदू समाज के अंदर बहुत सारे सुधार होने के हैं। उदाहरण के लिए उस दिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो कार्य किए वो हिंदू समाज के दृष्टि से था। पेरियार रामस्वामी नायकर जो कार्य किए वो हिंदू समाज की दृष्टि से कुछ ठीक करने के लिए था। राजा राममोहन राय जो काम किए वो हिंदू समाज में कुछ चीजों को ठीक करने के लिए था। तो इसलिए भारत के भारतीयता को देने वाले जो संस्कृति समाज है उसको सही रखना चाहिए, युगानुकूल उसमें परिवर्तन होना चाहिए, उसके दृष्टि ठीक होनी चाहिए। यह करना, यह हिंदू समाज के संगठन करने का उद्देश्य था। तो इसलिए कभी विरोध किया, अभी कोई डीएनए के शब्द युग के अनुसार डीएनए के नए शब्द बताए होंगे, मूल विचार से कभी भी नहीं था। पूजनीय गुरुजी गोलवालकर संघ के द्वितीय सरसंघचालक 33 ईयर्स रहे। डॉक्टर हेडगेवार ने उनको नियुक्त किया। इसलिए डॉक्टर हेडगेवार जी को तो वो तो जानते थे, संघ को भी जानते थे, तो उन्होंने संघ किया। उन्होंने हर जगह पर कहा जो भी हमारे मुस्लिम या और मजहब के जो भी भाई हैं वो राष्ट्रीयता अपने हैं ऐसे कहने वाले सभी लोग वो अपने ही हैं। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा पूजा पाठ बदले हैं, हम एक पूजा पाठ के हमारे एक है, भगवान को देखने का दूसरा तरीका है। तो भगवान को, ईश्वर को देखने के या उनकी अर्चना करने के कितने भी तरीके हैं, उन सबके प्रति हमारी श्रद्धा है। इसलिए गुरुजी गोलवालकर ने कहा था ऐसे किसी भी अन्य प्रकार से करने वाले, ईश्वर भक्ति करने वाले, उनको मैं मेरे पूजा गृह में, मेरे बगल में ही उनको जगह है। ये संघ के सरसंघ चालक जी के वक्तव्य है। इसलिए हमने किसी समुदाय को, पंथ को, संप्रदाय को, मजहब के विरोध करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन नहीं है। तो इसलिए हमने आज क्या ऐसे नहीं, पूर्वज सबके एक है, रक्त डीएनए एक है। ये पहले सरसंघ चालक जी ने भी कहा था, शब्द अभी डीएनए नया बताया है। सर मेरा एक सवाल है। हाँ आखिरी मेरा सर एक सवाल है, पहले भी आपके पास सामने आए होंगे, क्या आप किसी मुझे दूसरे दोपहर के इसमें भी जाना है सर? तो हाँ, मेरा आखिरी सवाल सर मेरा ये है कि क्या किसी मुस्लिम को, मैं शाखा की बात नहीं कर रहा हूँ, आरएसएस की बात कर रहा हूँ, क्या उसमें आप उनको मेंबरशिप दे रहे हैं क्या किसी मुस्लिम को? मेंबरशिप के कोई भी आकर संघ के शाखा में आकर संघ के प्रणाम कर सकते भारत भगवत ध्वज को और देख सकते। बहुत सारे लोग संघ के स्वयंसेवक आपने जिनको कहे जो मजहब से अलग अलग हैं वो सब अपने संघ के स्वयंसेवक बने हैं, कार्यकर्ता बने हैं, हमारे वर्ग में आए हैं, वो हैं जगह जगह पर है। ऐसे संघ के इसके कई बार हमने उस प्रश्न को उत्तर दिया है, फिर भी मैं एक बार बताऊं, संघ के शाखा में जहां फिजिकल एक्टिविटी होती है संघ स्थान पर, वहां हमने महिलाओं का प्रवेश या पुरुषों का किया है, जैसे क्रिकेट की टीम है या स्विमिंग क्लब है। दूसरा, महिलाओं के लिए भी ये सारे व्यक्ति निर्माण का संस्कार उनको भी आवश्यक है, केवल पुरुषों के लिए नहीं। इसलिए राष्ट्र सेविका समिति उस दृष्टि से करती है। मैंने जितने भी सामाजिक कार्य बताया, गौ सेवा, ग्राम विकास वगैरह वगैरह, इन सब में महिलाएं काम करती है। उनके लिए काम करने के लिए, उनके संगठन के उस प्रकार के कार्य के लिए जो चाहिए वो सब करती है। यहाँ भी
कई बहनें आई हैं प्रतिनिधि सभा में भी, संघ के हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी उसमें भी बहनें आई हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। धन्यवाद।